बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय मिनी व्लॉग। आज का व्लॉग है जी मंडी का। आज दोबारा से हम मंडी गए थे क्योंकि तला की मुझे कॉल आई थी और तला ने कहा था कि आज मंडी में क्योंकि सामान जो है वो कम रेट पे हुआ है, तो अगर कोई सामान लेना है तो आप आ जाओ और आके ले जाओ। तो बहुत से लोगों ने मुझसे ये भी सवाल किया था कि यार ये तला है कौन। सबसे पहले ये बताओ। तला मेरा दोस्त है और मेरा बचपन का भी दोस्त है क्योंकि मेरे साथ कुरान पाक इसने हिफ्ज़ किया था। तो बड़े काफ़ी यानी कि अरसे से मेरी से दोस्ती यारी दोस्ती चल रही है, तो इसलिए इससे बहुत ज़्यादा मेरी क्लोजनेस है और बहुत ज़्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है। तो इसलिए मैं इसके पास ही जाता हूँ। और बहुत कुछ लोगों ने मुझे कहा था यार अगर हम भावनगर से हम लोग सामान लेना चाहते हैं तो इस बंदे से रब्ता कैसे करें। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस तला का जो है नंबर भी दे दूँगा। ये लोग क्योंकि हमारे जितने भी शहर के जितने भी जो दुकानदार हैं उनको भी ये सामान प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा क्योंकि इससे भाइयों वाला ताल्लुक़ है, तो मैं जब इसके पास जाता हूँ, मेरे पास अगर मैंने कोई चीज़ ऐसे लेनी हो या अगर इसके पास ना भी हो तो सारे मंडी वाले से जानते हैं, तो ये खुद ही जाता है, बार्गेनिंग खुद ही जाके करता है। अगर मकसद का सामान होगा तो लेके देगा और वरना नहीं। अभी ये जो आलू आप देख रहे हैं ये 3 किस्म के आलू थे, 260 से लेके और 150 तक इनका रेट था। तो उनमें से जो से अच्छे वाले आलू थे तला ने मुझे वही दिलवाए और वही लेके फिर मैंने तला के उधर जाके सामान वाली जगह पे रख दिए थे ताकि वहाँ से ना हो सकें। फिर आगे धनिया और पुदीने लेने के लिए जाना था। धनिया और पुदीना आप दुकानदार से जाके लें तो उसकी जान निकल जाती है, लेकिन आगे चल के आप हैरान होंगे कि मैंने सिर्फ 100 रुपये में कितना ज़्यादा धनिया और पुदीना लिया। आगे चल के आपको वीडियो में नज़र भी आएगा। यहाँ पे धनिया किलो के हिसाब से मिलता है, लेकिन हमारे जो दुकानदार हज़रात हैं उनसे आप 10 रुपये का भी मांगे, 20 रुपये का भी मांगे, 30 रुपये का भी मांगे तो उनकी जान निकल जाती है। आगे थोड़ा सा विज़िट कराने के लिए आपको फ्रूट मंडी में लेके आए कि यही वो मंडी है जिसके आगे थोड़ा सा आप चल के जाएंगे और आगे फ्रूट मंडी आ जाएगी और ये तमाम यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स वगैरह वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इतना धनिया और इतना पुदीना आप कभी भी जाके दुकानदार से नहीं ले सकते हैं, लेकिन मंडी में आने का आपको ये फ़ायदा होता है कि ये मेरा टोटल जो सामान है ये टोटल सामान मेरा 100 रुपये का, और 100 रुपये का आपको ये धनिया और पुदीना इतना कोई भी नहीं देगा जितना आपको यहाँ मंडी से आके मिल जाएगा ईजीली। आज मंडी में आलू 260 रुपये धड़ी मीन्स के 5 किलो, और वो 40 भी हैं और 150 भी हैं। और इसके प्याज जो है वो 600 रुपये धड़ी भी है, 500 रुपये धड़ी मीन्स के 5 किलो, क्योंकि धड़ी हो सकता है कई लोगों को ना पता हो कि धड़ी क्या होता है। मंडी में आने का जो मकसद होता है ना, वो मकसद यही होता है क्योंकि आप अमूमन तौर पे आपका एक जो बजट होता है ना उसमें आप बाज़ार से इतनी चीज़ें नहीं ले सकते हैं, लेकिन जब आप इधर आते हैं ना मंडी के अंदर तो आप 1000 रुपये के अंदर वो चीज़ें ले जाते हैं जो आप शायद एक शॉप से भी ना ले सकते हैं। तो तला भी ज़रा गया आगे, तला थोड़ी देर में आता है, उसने कोई सामान लोड करवाना है, वो आ जाए फिर उसके बाद मैं उतनी देर मंडी विज़िट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ चीज़ें वगैरह और बाकी चीज़ों का रेट देख रहा हूँ क्या क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह जी सामान सारा ले लिए और मुझे बच गए तकरीबन 10:30 होने वाले हैं इस वक्त। और मामा की कॉल भी आ गई थी कि कहाँ रह गया, आज बहुत देर हो गई है। फिर मैंने बताया, मैंने कहा जी तला का कुछ काम था, तला उधर गया हुआ था और मैं अभी आया ही हूँ और तला आ गया सामान लेके, फिर मुझे दिलवा के फिर मैं आता हूँ। सामान अल्हम्दुलिल्लाह सारा हो गया है बनिस्बत पहले के। अब जो मंडी थी कुछ सस्ती थी कुछ चीज़ों में, और बाकी अगर फल वल साइड पे जाया जाए तो फिर वो तो सब कुछ ही महंगा था, बहुत ज़्यादा ही बहुत महंगा था। तो इसलिए अब फल शल तो मैंने कोई भी नहीं लिया। हाँ स्ट्रॉबेरी मुझे अचानक याद आई है, दीदी ने कही थी। अब मैं जाते हुए क्योंकि अंदर तो कहीं से वो मिल नहीं रही थी, बाहर लोग खड़े हुए हैं, बाहर से रेट लेते हैं, अगर वो सस्ती मिली तो फिर वो लेते हैं। अच्छा, आप में से बहुत से लोग ये कहते होंगे यार इसके मिनी व्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग तो होता नहीं है, तो फिर हम लोग देखें क्यों। तो यार देखो, पहली चीज़ ये है कि इंटरेस्टिंग हो या ना हो, लेकिन आपके लिए कोई ना कोई एक अहम बात हो जाती है जिससे हो सकता है किसी न किसी का फ़ायदा हो जाए। राउंड अबाउट अगर कोई मेरे भावनगर के कोई जानने वाले मेरे सब्सक्राइबर हों या कोई मेरे चाहने वाले हों तो उनके लिए एक हो सकता है कमाल की वीडियो बन सके। लेकिन जो मुझे आउट ऑफ सिटी देख रहे हैं उनके लिए भी ये कमाल वीडियो बन सकती है अगर वो ये चीज़ जान सकें कि हमें रिटेल से जाकर सामान ख़रीदना चाहिए या फिर हमें जितनी भी ये हम लेते हैं सामान सब्ज़ी वगैरह ईच एंड एवरीथिंग फ्रूट्स वगैरह भी, वो अगर हम मंडी से जाके लें तो हमें कितना डिफरेंस पड़ेगा। अब मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको कि ये मैंने इतना सामान अगर आप मुझे यहाँ पे 2 से 3 हज़ार रुपये का भी लेके दिखा देना तो फिर बात है। सामान लाने के बाद फिर मैं आके सो गया था। फिर शाम में आँख खुद दोस्तों के पास गया था क्योंकि रोज़े का वो कुछ टाइम ऐसा होता है जो कि माशाल्लाह से गुजारना ऐसी जगह पर जहाँ पे ग्रीनरी हो और एक बड़ी एक अजीब सी फीलिंग्स हो जाती हैं, तो इंसान को मज़ा आता है ऐसी जगह पे जाके अपना टाइम स्पेंड करके।
तो फिर अपने दोस्तों के पास गया था, कुछ वहाँ जाके गपशप करने के बाद, क्योंकि असर की नमाज़ का टाइम हो चुका हुआ था, फिर असर की नमाज़ पढ़कर मैं फ्री हो चुका हुआ था। और वहाँ सीन ये था कि कुछ पौधे हम लोग लेके आए हुए थे, वो हमने नहीं लगाने थे। पौधे तो हमने लगा दिए थे, लेकिन जनाब साहब पानी उन्होंने इतना दी जा रहे थे। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि जे कान शिकरा जो है ना, ये किसी की नहीं सुनता। जे कान शिकरा भी लगा हुआ था, फिर इतने में रोज़े की इफ्तारी का टाइम हो चुका हुआ था और हम लोग फिर इधर घर आ चुके हुए थे। और वहाँ आए हैं तो छोटे शाह साहब हमारे पास थे। छोटे शाह साहब जो कह रहे थे कि हमें सैर करा के लेके आएँ, लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है, उधर से इफ्तारी का टाइम और इधर से शाह साहब आ गए। फिर शाह साहब ने कहा, शाह साहब आराम करो, सानू इफ्तारी कर लेंदे, इफ्तारी बहुत लगी, जो इफ्तारी लगे तो यहो मूँह हो जाता है। हँसम मज़ाक होते रहा। उसके बाद फिर इफ्तारी का टाइम हो चुका हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम लोगों ने जी इफ्तारी की अच्छे से। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।